जहरीले पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए बगैर कोई नई टेंडरी नहीं लगेगी। क्रोम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स न लगाने वालों की फैक्ट्री सील होंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का चमड़े के कारखानों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से इजलास से खिताब बोले, टेनरीज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मैनेजमेंट एजेंसी का मुकम्मल इख्तियार मालकान टेनरीज के पास है। टेनरीज मालकान यकीनी बनाए कि जहरीला पानी किसी टेनरी से बाहर ना आए। टेनरीज मालकान मैनेजमेंट ने इंफरादियों क्लस्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। टेनरीज मालकान ने यकीन दहानी करवाई है कि अगले 3 माह में तमाम टेनरीज में क्रोम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फाल कर देंगे। एमडी वासा गुफरान अहमद के सरफराज दौरे जारी। गुफरान अहमद ने ड्रेन डिसल्टिंग और सोलर सिस्टम की तनसीब की पेशरफ्त का जायजा लिया। डायरेक्टर इलाहाबाद टाउन हाफिज गुफरान ने एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन और मुल्तान रोड डिस्पोजल पर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन पर 1 मेगावोट सोलर सिस्टम की तनसीब अमल में लाई जा रही है। मुल्तान रोड डिस्पोजल पर 1 मेगावोट सोलर सिस्टम की तनसीब से सालाना 14 लाख यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी, जिससे तकरीबन 80 मिलियन रुपए सालाना की बचत मुमकिन हो सकेगी। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कैंट ट्रेन, खड़क ट्रेन, इलाहाबाद टाउन का दौरा किया। चूनिया रजिस्ट्री ब्रांच में 1 माह से रजिस्ट्रियां बंद, लोग खार होने लगे। तहसील ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच में आने वाले साइलिन रजिस्ट्रियां बंद होने की वजह से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तहसीलदार चुनिया का लोगन बंद होने की वजह से हम 1 माह से बेबस हैं। रजिस्ट्री मुहर्रर का मौकफ तहसीलदार का लोगन बहाल किया जाए ताकि लाखों करोड़ों रुपए की फीसें खजाना सरकार में जमा हो चुकी हैं। अवाम और स्टाम्प फरोशों का डीसी कसूर से मुतालबा, बोले अगर किसी साइल की मौत हो जाती है तो उसके करोड़ों रुपए का जिम्मेदार कौन होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहसीलदार चुनिया का लोगन बहाल करके फौरी इंसाफ फराहम करें। हुकूमत पंजाब का इस बार मुनफरिद रमजान पैकेज देने का ऐलान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड आटा, घी, चीनी, चावल और बेसन घरों की दहलीज तक मुफ्त पहुंचाया जाएगा। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का वीडियो लिंक इजलास से खिताब, मुख्तलिफ अमूर का जायजा लेते हुए हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि इस मरतबा मुस्तहिक खानदानों को बाजारों और तकसीम मराकज में बुलाने की बजाय घरों तक रमजान पैकेज के पैकेट्स मुफ्त पहुंचाए जाएंगे ताकि रोजादारों को किसी किस्म की मुश्किलात और परेशानी का सामना न करना पड़े। रमजान पैकेज से डेरा गाजी खान डिवीजन में बुसब के रजिस्टर्ड 9 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को बुलाने की बजाय घरों के नजदीक खुश्क राशन पहुंचाएंगे। सियालकोट के मशहूर नाम पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गए। कश्मीर रोड पर मारूफ होटल और स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। 3 लाख रुपए जुर्माना, 900 लीटर दूध, 1 मन मिक्सचर और दीगर अज्जा तल्फ कर दिए गए। प्रोडक्शन एरिया में जिंदा कॉकरोच और चूहों के फुजलात पाए गए। बेरा में दरीना दुश्मनी का शाखसाना फायरिंग से एक शख्स जाबाक, एक शदीद जख्मी हो गया। नवाही इलाका नबा के रहायशी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि मुखालफीन ने पीछे से फायरिंग कर दी। मुखालफीन की फायरिंग से नासिर बशीर जाबाक जबकि अरशद अमीर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस जरा के मुताबिक लाश और जख्मी शख्स को रेस्क्यू ने THQ अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद शदीद जख्मी अरशद को सरगोदा रेफर कर दिया गया। उकाड़ा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। अली विलाज में मुसल्लह अफराद ने लाहौर की रिहायशी खातून को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। लाहौर का रिहायशी जुल्फिकार बीवी के हमराह भाई के घर आया हुआ था। हमलावर मुल्जिमान फरार। मकतूला अमीना के बेटे ने मलाइका से कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद लड़की और लड़की के अदालत में बयानात रिकॉर्ड हो गए थे। मलाइका के वालिदैन से सुलह के लिए जुल्फिकार और अमीना बीबी भाई के घर आए हुए थे। लड़की के वालिद शहबाज की एमा पर मुल्जिमान अली अकबर, इरशाद वगैरह ने हमला करके अमीना बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। पुलिस थाना ए डिवीजन ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
और पिपला के नवाही इलाके थाना हरनोली की हदूद में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई। फायरिंग से मोहम्मद शबीर जाँ भाग हो गया। फायरिंग के नतीजे में फलक शेर जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीपीओ का नोटिस, डीएसपी पिपला से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाबंदी से हासिल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बलोचिस्तान के जिला कलाब में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कोयटा कराची शाहराह पर धरना। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों मुसाफिर शदीद सर्दी में फंस गए। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि बलोचिस्तान से निकलने वाली गैस भी हमें दस्तयाब नहीं। लोड शेडिंग के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। करोड़ पका प्रेस क्लब में मादरी जबान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। शाकिर शुजा आबादी पर पीएचडी और यूनिवर्सिटियों पर एमए सराइकी की क्लासेस के अजरा पर खुशी का इजहार किया गया। तकरीब से जुमा खान, मियां अब्दुल अजीज आसिम, एस जावेद बुखारी, सरदार शबीर और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि हम अपनी माँ बोली से मोहब्बत करते हैं। माँ धरती, माँ बोली ऐसे मोहब्बत के हरूफ हैं जिनमें शीरीनी ही शीरीनी है। हम ओहद करते हैं कि अपनी माँ बोली जबान की कद्र करेंगे और उसे बिला झिझक बोलेंगे। सियालकोट के मशहूर नाम पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गए। कश्मीर रोड पर मारूफ होटल और स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। 3 लाख रुपए जुर्माना, 900 लीटर दूध, 1 मैन मिक्सचर और दीगर अज़ा तलब कर दिया गया। प्रोडक्शन एरिया में जिंदा कॉकरोच और चूहों के फुजलात पाए गए थे। भुआना में रूरल हेल्थ सेंटर जामे मोहम्मदी शरीफ बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। अपग्रेडेशन के 1 साल बाद भी मेडिकल ऑफिसर और एमबीबीएस डॉक्टर्स तैनात ना हो सके। मशीनरी भी खराब होने का खदशा पैदा हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफर अली। जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से रूरल हेल्थ सेंटर जामिया मोहम्मदी शरीफ तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 1 साल हो गया है BHU से अपग्रेड किए हुए 7 करोड़ रुपए की लागत से इमारत खड़ी की गई, मगर इमारत का इफ्तिताह 1 साल कबल डिप्टी कमिश्नर चनूट ने किया था। अभी तक मेडिकल ऑफिसर और MBBS डॉक्टर्स तैनात नहीं किए गए। लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डेंटल सर्जरी की करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी पड़ी खराब होने का खदशा है। इस हवाले से शहरियों और हस्पताल ज़राए के मुताबिक 1 साल कबल इमारत बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेकर इंतजामिया के हवाले किया गया। तमाम मशीनरी पहुंच चुकी है मगर चलाने वाला कोई नहीं है। इनका कहना था कि मेडिकल टेक्नीशियन मेडिकल छुट्टियों पर चला गया, जबकि एक डिस्पेंसर नैब कासिद और LHVs मरीजों को अटेंड और इलाज मुआवजा कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि करोड़ों रुपए के खर्चे से आवाम को कोई फायदा नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि RSC जामिया मोहम्मदी शरीफ में डॉक्टर्स मेडिकल अमला तैनात किया जाए और तमाम बुनियादी सहूलियात फराम की जाएं ताकि शहरी इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। मलिक जाफर अली। चिश्तिया में स्ट्रॉबेरी की काश्त में नुमाया इजाफा। महंगाई के बाद किसानों भी कीमत में इजाफा का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला शफी। चिश्तिया की जरखेज जमीन पर स्ट्रॉबेरी की काश्त में भी नुमाया इजाफा हुआ है। लाल और खुश जायका फल जब पककर तैयार हो जाता है तो इसे तोड़ने के लिए औरतों की मदद ली जाती है, जो थोड़ी सी उजरत लेकर एहतियात और महारत से इसे तोड़ती है। चिश्तिया की स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा मशहूर है, खट्टी मीठी और खुश जायके वाली है। मैं खरीदने आया हूँ और अच्छी है यहाँ की। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई स्ट्रॉबेरी खाना पसंद करता है। दिलनुमा स्ट्रॉबेरी की काश्त भी दिल से करना पड़ती है। स्ट्रॉबेरी की फसल 3 माह की दिन रात की मेहनत के बाद तैयार हो जाती है। यहाँ की स्ट्रॉबेरी मुल्क भर के तमाम शहरों में फरोख्त की जाती है। डीजल और पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा है, खाद और स्प्रे का रेट भी बहुत ज्यादा है। हमारी मेहनत है बहुत ज्यादा है सर, हमें रेट नहीं दिया जाता। आपके आगे अपील है कि उसके साथ साथ ठीक है हमारे रेट का भी इजाफा किया जाए सर, मेहरबानी की जाए, हमें रेट दिया जाए। जो चिश्ती है कि हमारी स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। लाहौर और कराची वाले व्यापारी आते हैं, इधर से स्ट्रॉबेरी लेके जाते हैं। हमें मुकामी सतह पर स्ट्रॉबेरी की काश्त में इजाफे के पेश नजर किसानों ने मुतालबा किया है कि जहां खाद, स्ट्रॉबेरी, अद्वियात, पेट्रोल, डीजल महंगा होने से मार्केट में भी इस नायाब फल की कीमतों में इजाफा किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला शफी, कोहिनूर न्यूज, चिश्ती।
चिन्योट में 150 जराइम पेश अफराद की पुलिस में भर्ती की कोशिश नाकाम। भर्ती के लिए 6073 अफराद ने फॉर्म जमा करवा दिए। जांच पड़ताल पर 150 उम्मीदवारों का मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। मुकदमात में मुलविस तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पुलिस जराये के मुताबिक 5923 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी आज शाम तक मुकम्मल होगी। उकाड़ा में डाकू गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों में नवीद अली और अल्लाह दित्ता शामिल हैं। 1,95,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिलें और 5 लाख का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। उकाड़ा में डाकू गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमों में नवीद अली और अल्लाह दित्ता शामिल। 1,95,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिलें और 5 लाख का माल मसरूका बरामद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकपतन में पुलिस ने सेफ सिटी के कैमरों की मदद से पेट्रोल पंप लूटने वाले 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके 12 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया। थाना सिटी के इलाके बाईपास रोड पर वाकया पेट्रोल पंप के मालिक मेहर गुलजार ने डाकू से 19 लाख नकदी 5 फरवरी को लूट लिए थे। मुलजमान दौरान तफ्तीश मजीद वारदातें करने का इंकशाफ किया है। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत ने पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया। अवाम तो अवाम, सहाफी भी इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। छांगा मंडी के मकामी सहाफी नवीद अंजुम के घर से चोर 5 लाख से जायद की वारदात करके फरार हो गए। वारदात को 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस थाना छांगा मांगा सामान की बरामदगी करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हासिलपुर में थाना सिटी की हदूद में चोरी और डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। पुलिस वारदातों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आई है। रिपोर्ट करेंगे अयूब साबिर। जी बिल्कुल, हासिलपुर थाना सिटी की हदूद में डकैती और चोरी की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो चुके हैं, जबकि थाना सिटी की पुलिस वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हासिलपुर थाना सिटी की हदूद भारी कॉलोनी साबरिया सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात। डाकू की फायरिंग से 8 साला हम्माद नामी बच्चा जख्मी। डाकू नकदी रकम 1.5 लाख लूट कर फायरिंग करते हुए फरार। डकैती की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। शहरी खौफ व हिरास का शिकार हो चुके हैं। हासिलपुर थाना सिटी की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातें होना मामूल बन चुकी हैं, जिस पर शहरियों का DPO बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा है। मोहम्मद अयूब साबिर, कोहिनूर न्यूज, हासिलपुर। उकाड़ा मामूली जराये में मुलविस अफराद को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना अजर अजीम है। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रिरीन ने लाइब्रेरी में मुनाकिदा आगाही सेशन में किया। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। दीन इस्लाम में मेहनत की अजमत और कस्बे हलाल को खुसूसी अहमियत दी गई है। हराम माल और नाजायज आमदनी से हासिल होने वाले रिज़्क और माल और जायदाद को इंसान की तबाही और उसकी नेकियों की बर्बादी का सबब करार दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रिरीन ने लाइब्रेरी उकाड़ा में प्रोबेशनर्स के लिए एक आगाही सेशन के मौका पर किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना जुल्फकार अली, जबकि मेहमानान एजाज लेबर ऑफिसर रियाज भट्टू, समाजी तंजीम माडा के सदर जर्नलिस्ट मोहम्मद मजरशी चौधरी, चेयरमैन जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन दीपालपुर अली जुगनू, कालम नगार जर्नलिस्ट कासम अली थे। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर खबर वहीद ने आगाही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान प्रोबेशनर्स की जहनी सेहत और उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मुख्तलिफ आगाही सेशन बाकायदगी के साथ मुनक्कद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामूली जराइम में मुलव्वस अफराद को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना और उन्हें नाजायज और हराम माल के बारे में आगही देना अजर अजीम है। बंदा मोमिन की जिंदगी में कस्बे हलाल को बुनियादी अहमियत हासिल है। लेबर ऑफिसर रियाज भट्टू ने आगही सेशन में मजदूरों के हकूक और महकमा लेबर की तरफ से मजदूरों को दिए गए मुख्तलिफ मालियाती पैकेजेस, सेहत, तालीम के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। समाजी तंजीम माडा के सदर जर्नलिस्ट मोहम्मद मजरशी चौधरी ने प्रोबेशनर को मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगही दी। जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से कासम अली ने प्रोबेशनर खानेवाल में निजी स्कूल की सालाना तकरीब, कामयाब तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में।
खानेवाल में तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों, तलबा, वालदैन और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात तलबा और तालिबात की तालीम और तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे न सिर्फ तलबा की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है, बल्कि इससे तदरीसी लगन भी बढ़ जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे जब जाते हैं, मेरा मकसद ही यही है कि मेरे बच्चे जब मेरे स्कूल से जाएं तो वो इस काबिल बन जाएं कि वो अगर किसी प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो वो इस काबिल होंगे कि वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, वहाँ जाके उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। पेरेंट्स को गाइड करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि वैसे तो पेरेंट्स आते ही नहीं है, लेकिन आज के दिन अपने बच्चों की खातिर आते हैं और हम लोगों ने बताया है कि बेसिक पेरेंट्स को किस हद तक कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि ये काम सिर्फ स्कूल का नहीं है, स्कूल के साथ पेरेंट्स को भी हमारे साथ मिलकर काम करना। वालदैन का कहना था कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी इंतहाई ज़रूरी है। वालदैन को चाहिए कि दीनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। असातिज़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं, तो मेरी तमाम से दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा विज़िट करें। अच्छी तालीम का होना इतना ज़रूरी है हमारे मुल्क की तामीर तरक्की के लिए, जिसका जैसे हम खुराक 3 टाइम ज़रूरी समझते हैं, इस तरह हम तालीम को ज़रूरी समझते हैं। तकरीब के दौरान स्कूल हज़ा के तलबा और तालिबात ने बेहतरीन टेबलो पेश करके खुसूसी दाद रसी समेटी। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल इदारा हज़ा सलाहुद्दीन और मेहमानों ने कामयाब तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। खानेवाल में निजी स्कूल की सालाना तकरीब, कामयाब तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं कैसर चौधरी की ये रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि खानेवाल में निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, कामयाब तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कैसर चौधरी की ये रिपोर्ट। खानेवाल में तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों, तलबा, वालदैन और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात तलबा और तालिबात की तालीम और तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी 2 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया। डकैत गैंग का सरगना आबिद उर्फ गोगा राजधानी समेत 5 मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम था। मुलजिम अली रजा के खिलाफ राजधानी और मोटरसाइकिल चोरी समेत 6 मुकदमात दर्ज थे। डीपीओ ननकाना साद अजीज ने SHO इफ्तिखार जोया और टीम को शाबाश दी। डीपीओ ननकाना साहब का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। उकाड़ा में कत्ल की लर्जाखेज वारदात पेश आई। अली विलाज में मुसल्लह अफराद ने लाहौर की रिहायशी खातून को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। लाहौर का रिहायशी जुल्फिकार बीवी के हमरा भाई के घर आया हुआ था। हमलावर मुलजिमान फरार हो गए। मकतूला अमीना के बेटे ने मलाइका से कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद लड़की और लड़के के अदालत में बयानात रिकॉर्ड हो गए थे। मलाइका के वालिदैन से सुलह के लिए जुल्फिकार और अमीना बीबी भाई के घर आए हुए थे। लड़की के वालिद शहबाज की एमा पर मुलजिमान अली अकबर, इरशाद वगैरह ने हमला करके अमीना बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। पुलिस थाना A डिवीजन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पिपला के नवाही इलाके थाना हरनोली की हदूद में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई। फायरिंग से मोहम्मद शेर जाँ बहक हो गया। फायरिंग के नतीजे में फलक शेर जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीपीओ का नोटिस DSP पिपला से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाबंदी सिलासिल किया जाएगा। ASP सर्कल वजीराबाद मोहम्मद रजा ने कहा है कि जराइम पेशा अफराद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस जैसे इदारे को अवामी ताउन की हमा वक्त जरूरत होती है। शहरी पतंगबाजी और दीगर ऐसे इकदाम से बाज रहें जिनकी कानून में ममानियत है। उन्होंने थाना सिटी पुलिस को बड़े पैमाने पर पतंग फरोशों के खिलाफ इकदाम उठाने पर शाबाश दी। पतंग फरोशों की गिरफ्तारी बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में ASP मोहम्मद रजा का कहना था कि कवानीन के एहतराम की आदत मिसाली मुआशरे की तश्कील का बुनियादी जुज़्व है। IG पंजाब के अहकामात के पेश नजर सर्कल भर के थानों में पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की खुसूसी हिदायत की गई हैं। थानों में आने वाले साइलिन की कानूनी मदद के लिए पुलिस टीमें तमाम तर सलाहियतें बरकार ला रही हैं। ASP ने कहा कि पतंगबाजी, हवाई फायरिंग जैसे खतरनाक खेलों की कानून में सख्त ममानियत है। थाना सिटी पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए सिटी के रहायशी मुलजमान से 8000 से जायद पतंगे और केमिकल डोर की गोटें पकड़ ली। हम सब की बिलखुसूस वालिदैन की ये अहम जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसे खेलों से बाज रखें।
उन्होंने कहा कि असलहा की नुमाइश जैसे इकदाम से मुआशरे में बेचैनी फैलती है, दूसरे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। शहरी लाइसेंसी असलहा की नुमाइश से भी बाज रहें। एएसपी ने कहा कि पतंगबाजी, पतंग फरोशी, हवाई फायरिंग जैसे वाकयात में मुलविस अनासर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी के गैर कानूनी इकदाम पर दर्ज होने वाली FIR से मुलाजमत और बैरून मुल्क के लिए दरकार करेक्टिव सर्टिफिकेट की नेगेटिव रिपोर्ट मुश्किलात हायल कर सकती हैं। बहावलनगर के डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कुल 51 मेडिकल स्टोर्स के केसेस पेश किए गए, जिन पर बगैर लाइसेंस, बगैर वारंटी, जायदुल मियाद, गैर रजिस्टर्ड अद्वियात रखने और अद्वियात का रिकॉर्ड न रखने वगैरह जैसे इल्जाम थे। इजलास में तमाम मेडिकल स्टोर्स मालिकान को अपनी सफाई पेश करने का फर्दन मौका दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 4 मेडिकल स्टोर्स मालिकान के खिलाफ मुकदमात ड्रग कोर्ट भेजे, 22 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग जारी की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने वाजिया किया है कि क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर या क्लिनिक काम नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर मालिकान को इस बात का पाबंद किया जाए कि वह हसास अद्वियात को रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें और अद्वियात की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड और वारंटी जरूर रखें। किसी मेडिकल स्टोर पर जायदुल मियाद और ममनुआ अद्वियात नहीं होनी चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वालों की खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात पर DSP सर्कल चोरकोट मेहर हयात सरगाना की जेर निगरानी SHO फैसल रजा काहलू और उनकी टीम ASI मलिक मंजर खोखर, ASI सद्दाम ने कत्ल की संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिमान के खिलाफ मुतहरिक हैं। SHO थाना शोरकोट सिटी पुलिस ने 4 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 7 मुलजिमान धर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुकदमात को मेरिट पर यकसू किया जाएगा। SHO फैसल रजा काहलू ने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने SHO फैसल रजा और उनकी टीम को शाबाश दी। पुलिस फोर्स शहरियों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त सरगर्म अमल है। DPO ने कहा कि सफाक मुलजिमान को कानूनी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लुडन में सूफी बुजुर्ग सैयद मीरा के उर्स पर कबड्डी का मैदान सजा तो पहलवानों के जोश ने तमाशाइयों के होश उड़ा दिए। खिलाड़ियों ने थप्पड़ों से एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई। मेले में मुल्क भर से कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिन्होंने थप्पड़ों से एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई। मेले को देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद ने ग्राउंड का रुख किया। पहलवान एक के बाद एक ढोल की थाप पर अपनी महारतों की जौहर दिखाते रहे और लोगों की दाद मौसूल करते रहे। मेले में आए खिलाड़ियों का कहना है कि पंजाब की सकाफत और देसी कबड्डी का फरोग देने के लिए इस तरह के मुकाबला जात और लोगों को तफरीह मैसर आ रही है। हमारे ग्राउंड आबाद होने से अस्पताल वैरान होंगे। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के मुकाबला जात की मुनासबत पज़ीराई करे। भेरा में देरा दुश्मनी का शाखसाना फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। नवाही इलाका नब्बा के रिहायशी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि मुखालफिन ने पीछे से फायरिंग कर दी। मुखालफिन की फायरिंग से नासिर बशीर जाँ बहक जबकि अरशद अमीर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस राय के मुताबिक लाश और जख्मी शख्स को रेस्क्यू ने THQ अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद शदीद जख्मी अरशद को सरगोदा रेफर कर दिया गया। इब्राहिम हैदरी टाउन में चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि आवाम को कौमी और मजहबी त्योहारों पर बलदियाती सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने और मानसून की बरसातों के हवाले से तमाम तर इकदाम के लिए इब्राहिम हैदरी टाउन के अफसरान अपनी अपनी जिम्मेदारियों और कार मनसबी की अदायगियां जाफशानी से अदा करें। टाउन ऑफिस में मुनक़दा इजलास में नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी का विजन है कि आवाम की खिदमत करें। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। इब्राहिम हैदरी टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि आवाम को कौमी व मजहबी त्योहारों पर बलदियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने और मानसून की बरसातों के हवाले से तमाम तर इकदाम के लिए इब्राहिम हैदरी टाउन के अफसरान अपनी अपनी जिम्मेदारियों और कार मनसबी की अदायगी जाफिशानी से अदा करें। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने शब बारात के सिलसिले में मानसून की बरसातों और माहाना महकमा जाती कारकर्दगी के हवाले से मुनक्कद इजलास में अफसरान को खुसूसी अहकामात देते हुए कहा। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मुतलका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि इब्राहिम हैदरी टाउन के कब्रस्तानों में सफाई और रोशनी, पानी की दस्तयाबी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। कब्रस्तानों में आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए यूसीज के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन को जारी रखा जाए।
नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि आवाम को तमाम तर बलदियाती सहूलियात मुहैया की जाए, अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की कोताही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सबको अवाम का जिला धकी में नामोदहम के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो चुका। असिस्टेंट कमिश्नर लूनी बब्रिग लाहड़ी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बाजार के इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर सेंटर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट अनवर हल्क काकड़ और मोहम्मद रहीम अख्तर जई, अब्दुल कयूम लूनी, सफर नासिर और दीगर ने इम्तिहानी सेंटर की सख्त निगरानी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लूनी बब्रिग लहड़ी और सीनियर सुपरिंटेंडेंट अनवर हल्क काकड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इम्तिहानी मराकज में गैर जरूरी अफराद समेत मोबाइल फोन और दीगर गैर जरूरी अशिया लाने पर मुकम्मल पाबंदी है। उन्होंने कहा कि नकल की रोकथाम और इम्तिहानी मराकज में सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं ताकि तलबा और तालबात बेहतरीन माहौल में इम्तिहान दे सकें। उन्होंने कहा कि नकल की रोकथाम के लिए उसातिज़ा बिलखुसूस वालिदैन को अमली इकदाम करने होंगे ताकि नकल जैसे नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले तलबा और तालबात के खिलाफ महकमा तालीम की जानिब से कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और नकल करते हुए पकड़े गए तलबा के साथ किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दकी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी असमतुल्लाह खान तरीन के दौरे इम्तिहानी सेंटर के मौके पर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा और तालबात अपनी जहनी सलाहियतों को बुरकार लाते हुए तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें और नकल से छुटकारा हासिल करें ताकि वो बेहतर अंदाज में मुल्क कौम की खिदमत में अपना नुमाया किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि नकल एक नासूर है जो हमारी नई नस्ल को जहालत के अंधेरे में धकेल रहा है। महकमा तालीम बलोचिस्तान इस नासूर को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज वही कौमें तरक्की की मंजिल पर पहुंच चुकी हैं जिन्होंने तालीम को अपना हथियार और कलम को रोशनी बनाकर अपने मुल्क से जहालत के अंधेरों का खात्मा किया है। हमें भी अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इल्म की शमा को रोशन करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नकल की रोकथाम के लिए मुआशरे के तमाम अफराद को मिलकर अमली जिद्दोजहद करके सूबे के बच्चों को नकल से बचाकर उन्हें इल्म की दौलत से आरास्ता करना होगा। आज हमें यह ओहद करना है कि नकल जैसी नालत का खात्मा करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बाशाऊर शहरी बनाने में उनकी हर तरह से रहनुमाई करेंगे। हुकूमत पंजाब इस बार मुनफरिद रमजान पैकेज देने का ऐलान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को आला मयार का आटा, घी, चीनी, चावल और बेसन घरों की दहलीज तक मुफ्त पहुंचाया जाएगा। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का वीडियो लिंक इजलास से खिताब। मुख्तलिफ अमूर का जायजा लेते हुए हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि इस मरतबा मुस्तहिक खानदानों को बाजारों और तकसीम मराकज में बुलाने की बजाय घरों तक रमजान पैकेज के पैकेट मुफ्त पहुंचाए जाएंगे ताकि रोजादारों को किसी किस्म की मुश्किलात और परेशानी का सामना न करना पड़े। रमजान पैकेज से डेरा गाजी खान डिवीजन में BISP के रजिस्टर्ड 9 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को बुलाने की बजाय घरों की नजदीक खुश्क राशन पहुंचाएंगे। और नाज़रीन, चूनिया रजिस्ट्री ब्रांच में 1 माह से रजिस्ट्रियां बंद हैं। लोग खार होने लगे। तहसील ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच में आने वाले साइलिन रजिस्ट्रियां बंद होने की वजह से दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तहसीलदार चूनिया का लोगन बंद होने की वजह से हम 1 माह से बेबस हैं। रजिस्ट्री मुहर्रर का मौकफ। तहसीलदार का लोगन बहाल किया जाए ताकि लाखों करोड़ों रुपए की फीसें खजाना सरकार में जमा हो चुकी हैं। अवाम और स्टाम्प फरोशों का DC कसूर से मुतालिबा। बोले अगर किसी साइल की मौत हो जाती है तो उसके करोड़ों रुपए का जिम्मेदार कौन होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहसीलदार चूनिया का लोगन बहाल करके फौरी इंसाफ फराहम करें। शाहपुर चाकन में जमाली बरादरी का आपस में झगड़ा। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सागर नवाबशाह शाहराह बंद कर दी। जमाली बरादरी के खवातीन ने कुरान मजीद उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बरादरी के लोगों ने हमारे अफराद पर बदतरीन तशद्दुद किया। मुखालिफिन ने भी घरों पर हमला करके खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी अमीर बख्श उमरानी और निसार खान जमाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कनाडा से आए इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के सदर, पाकिस्तान में काम करने वाली मारूफ समाजी शख्सियत सरदार गुरचरण सिंह ने महाराजा दलीप सिंह की बेटी शहजादी बम्बा सदर के खस्ता हाल मकबरे की नई सिरे से मुरम्मत और बहाली करवा दी है। इस वक्त सीनियर रिपोर्टर अली फारूक गोरा कब्रिस्तान में गुरचरण सिंह के हमरा हैं। जी अली, सवाल से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी मैं मौजूद हूँ गोरा कब्रिस्तान, जहाँ प्रिंसेस मंबा जो महाराजा रंजीत सिंह की पोतरी थी और दलीप सिंह की बेटी थी, उधर इनकी कब्र पे मैं आया हूँ। और ये बैकग्राउंड पे सरदार साहब आ रहे हैं, सरदार गुरचरण सिंह ये भी आ रहे हैं और ये इधर अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए इनको आ रहे हैं। ये इनकी कब्र की यानी बहाली का काम भी इन्होंने मुकम्मल करवाया था। हमारे साथ सरदार गुरचरण सिंह साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी सत श्री अकाल सरदार जी। ये फूल उन्होंने इनको दिए खराज अकीदत पेश करने के लिए। की हाल चाल है जी सरदार जी? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी। बड़ी ताड़ी कंट्रीब्यूशन सी कि इस कबर ਨੂੰ बहाल किया असल हालत च। की कहना चाहोगे इन्हों का जी प्रिंसेस मंबा हैगी सरदार अपना इन्हों दी दलीप सिंह दी बेटी ते रंजीत सिंह दी पोतरी। हाँ जी, बम्बा दे बड़ी हिस्ट्री जिहड़ी सीगी बहुत ही एक लुकी हुई सी हिस्ट्री है। काफ़ी देर तो मतलब लोगों नू कोई अवेयरनेस नहीं सीगी, तो सो असी इहदा इंतजाम किया। मेरे कुछ दोस्त ने इत्थे, उन्होंने मैनू कॉन्टैक्ट करके ते जिहड़ी खबर सी है देखो एकदम धसी हुई सी थल्ले, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया इहदे उत्ते। फिर असी आए आके देखा कि सिख राज की जिहड़ी लास्ट प्रिंसेस सीगी ते असी उहदा कबर जिहड़ी सी पट के दोबारा रिप्लेस की है। हाँ जी, तो ये उत्ते कुछ लोगों ने सवाल भी बड़े उठाए, मैनू बड़ियां प्रॉब्लम्स हुई, नाल दियां नूं भी प्रॉब्लम्स हुई कि नाल वो लिख दिता सगा, मैं तो पैसे दे के चला गया। उन्होंने साड़ी एसोसीएशन का नाम लिख दिता, इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन जॉब इन GTA, जिन्हों ने के बनवाई सी अमीर खान, उन्होंने भी विच हिस्सा पाया। हाँ जी, मार्च 1957 में इनकी डेथ हुई थी नाजरीन, और जबकि इनकी पैदाइश थी सितंबर 1869 में लंदन में इनकी पैदाइश हुई थी। और इस पे आप देख सकते हैं कि जी ये महाराजा दलीप सिंह की बेटी थी और महाराजा रंजीत सिंह की ये पोतरी थी। और ये कंट्रीब्यूशन थी सरदार गुरचरण सिंह की, और उन्होंने इस कब्र को बहाल किया असल हालत में, जो ज़मीन बोस हो चुकी थी, और ये आज चबूतरे की शक्ल में अच्छी हालत में मौजूद है। और ऐसा ही यानी कि बाकी कब्रों की हालतदार भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है जो गोरा कब्रिस्तान में है। ये समारोह में कोट गुलाम मोहम्मद रोड पर गदागाड़ी उलटने से 2 साला बच्ची हलाक हो गई। शनाख्त सीता के नाम से हुई। सीता वालिदैन के हमरा इलाज करवाने के लिए गांव हादी बख्श धोन की जा रही थी। मरने वाली बच्ची को वालिदैन, माजूर बच्ची को तालुका अस्पताल समारोह मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। नोडेरो में 16 साला नौजवान ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मोहल्ला मेहदी शाह के अब्दुल हमीद कड़ियों ने नामालूम वजूहात पर मौत गले लगा ली। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाली शाहीन गुल रिंद सिंध का कदीमी साज चंग बजाने के माहिर शाहीन गुल ने चंग साज की जादू से दुनिया भर में शोहरत हासिल की। जानते हैं रफाकत अली आराइन की इस रिपोर्ट में। जिला बदीन के गांव हाजी इमदाद रिंद की शाहीन गुल रिंद अपने आप में पाकिस्तानी मुआशरे का खूबसूरत अक्स है। चंगसाज के अलावा शाहीन गुल मोटरसाइकिल चलाना, किताबें लिखना, शायरी करना, घूमने फिरने का शौक भी रखती है। जिस तरह हमारे मुल्क में चंग नापैद हो चुका है, इसी तरह हमारे मुल्क की सियाहत भी नापैद होती जा रही है। शाहीन गुल ने खौफ के सभी बुत तोड़कर अपने आप को मनवाया है। चंगसाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की ख्वाहिशमंद है। चंग उन साजों में से है जो आजकल बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। मैं शाहीन गुल ये अहद करती हूँ कि जब तक मेरी सांस है ये साज में बजाती भी रहूंगी और सिखाती भी रहूंगी। शाहीन गुल रिंद ने अपनी लगन से दुनिया भर को चंग साज का दीवाना कर दिया है। साज से मुतासिर होकर फ्रांसीसी खातून पाकिस्तान आ पहुंची। Yes, I am. It's very nice region. Very lovely countryside, and I love to travel in and to discover the historical places in this region. पाकिस्तानी मुआशरे की ख़वातीन के लिए शाहीन गुल अपने आप में एक अजीम मिसाल है। कैमरामैन ओगी में जामे मस्जिद सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर 4 बाग में तकमीले कुरान दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 14 तुलबा ने नाजरा जबकि
14 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल की। तकरीब में तलबा तालबात के अलावा वालिदैन और उलमा इकराम ने भी शिरकत की। तफसीलात उस्मान हारूनी की इस रिपोर्ट में देखिए। जामिया सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उगी चरबाग में 5वां सालाना तकमील कुरान व फजीलत दस्तार कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें 14 तालिब इल्मों ने हिफ्ज़ कुरान जबकि 14 तलबा व तालिबात ने नाज़रे कुरान की सादत हासिल करके दीन और दुनिया की सनद अपने नाम की। इस मौका पर तलबा व तालिबात के वालिदैन, अजीज़ व क़ारिब के अलावा इलाका मुअस्सिसीन और मकामी उलमा इकराम ने भी शिरकत की। करीब से तलबा व तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। तकरीब से हिताब करते हुए मौलाना मोमिन उस्मानी, जाहिर हान स्वाति और साकिब हान स्वाति ने हिताब करते हुए हुफाज इकराम को मुबारकबाद दी, जबकि मेहमान हुसूसी अल्लामा इहसानुल हक हुसैनी ने कुरान पाक की फजीलत बयान करते हुए कहा, कुरान करीम के भी अल्लाह ने कुछ हुकूक रखे, उलमा ने उन हुकूकों को तरतीब दिया है। हम तो एक हक भी कुरान का अदा नहीं कर सकते, लेकिन तरतीब से बड़े हक है कुरान करीम के। कुरान करीम का सबसे पहला हक ये है तिलावत आयात, कुरान करीम की तिलावत करना, पढ़ना। मुख्तमिम जामे हाजा मुफ्ती मोहम्मद उमर यूसुफजई ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आखिर में तमाम हुफाज इकराम में इनामात तकसीम किए गए, जिसके बाद तकरीब के मेहमान हुसूसी सैयद पीर अनवर शाह ने दुआ फरमाई। सरसब्ज़ शादाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लकी मरवत और ट्रैफिक पुलिस नूरंग के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। आगाही मुहिम में सरसब्ज़ शादाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मुनीर खान और ट्रैफिक पुलिस नूरंग के इंचार्ज हिमायतुल्लाह ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। सरसब्ज़ शादाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लकी मरवत और ट्रैफिक पुलिस नवरंग ने ट्रैफिक कवानीन का एहतराम के सिलसिले में मुश्तरका आगाही मुहिम का इनेकाद किया। आगाही मुहिम में सरसब्ज़ शादाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लकी मरवत के चेयरमैन मुनीर खान और ट्रैफिक पुलिस नवरंग के इंचार्ज हिमायतुल्लाह शाह ने खसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ड्राइवरों पर जोर दिया कि ट्रैफिक कवानीन का खास ख्याल रखिए, तेज रफ्तारी से इज्तिनाब करे, जिससे बड़ा नुकसान रुनुमा हो सकता है। de Sarsabdo Shadab de program o de traffic नवरंग सर नवरंग तरफ ना मुड़ना तागयो पेफटे मुतकसिम करले खबरें मुझे खबर करो चाहिए दे पर de ट्रैफिक कानून एहतराम को de मुशरानो कदर को सर नवरंग ट्रैफिक पुलिस वो de मुड़ वाला सरसब्द शदाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वो तख प्रोग्राम दा मकसद वो चारा दाल ते चोरा ड्राइवरान दी चाल ते चोरा आवाम दी गाड़ी दी कि दो तदा पता वो लगी चारा तेज रफ्तारी च कुमदा दा तबाकारी दा दे په وجه باندې ډیرو خلکو کورونه ورانسله خلک مایندې کونډې سله ښځې چې دی هغه اغوسللې نو دا موږ ته پکار دي چې دې خلکو ته دغه شي دا پته وي چې یاره تیز رفتاري چې کومه ده دا نه دي کول پکار। कहा कि ट्रैफिक का एहतराम ना होने और तेज रफ्तारी के बायस आए रोज ट्रैफिक हादसात रुनुमा होती हैं, जिससे कीमती इंसानी जानें जाया होती हैं या जिंदगी भर के लिए मजूर हो जाते हैं। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन का एहतराम के सिलसिले में आगाही मुहिम का सिलसिला मजीद वसी करने का ऐलान। लिया में सदारत पोलियो मुहिम के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज की जेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ, इंतजाम का जायजा लिया गया। मसीह जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक फैज भुल्लर की इस रिपोर्ट में। जिला लिया में इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम के इंतजाम मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की जेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम 26 फरवरी से शुरू होगी। पोलियो मुहिम 1 मार्च तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4,26,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। रवां साल पाकिस्तान में कोई पोलियो केस रिकॉर्ड नहीं हुआ। पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा करीब है। ये बात डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज ने की। तमाम मुतलका इदारे कौमी जज्बा के तहत इस मुहिम में खिदमत अंजाम दें। पोलियो मुहिम के 100% हदफ हासिल करके नन्हे बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाना हमारा फर्ज है। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने भी ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के साथ मलिक फैज भुल्लर, KN न्यूज लिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के वफद ने DG रियर एडमिरल इम्तियाज अली की क़यादत में ओमान में रॉयल ओमान पुलिस कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ब्रिगेडियर अली सैफ खलफानुल मुकाबली कमांडर ने पाकिस्तान के तमाम मैरीटाइम जोन्स में मौसर कानून के नफाज को यकीनी बनाने के लिए PMSA की कोशिशों को सराहा। दोनों तंजीमों के कमांडर्स ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों यानी मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। दोनों तंजीमों के दरमियान MOU के मजमूई दाराकार के तहत मुनज़्ज़म समुद्री जराइम के खिलाफ और समुद्री माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया।
PMSA के वफ्द ने ऑपरेशनल तैयारियों का मुशाहिदा करने के लिए ROPCG फ्लैग यूनिट्स जहाजों का दौरा किया। मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन अली अल हार्टी, डिप्टी IG पुलिस एंड कस्टम्स बराए ऑपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ओमान से मुलाकात की ताकि बाहमी ताउन और मालूमात के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया जा सके। दौरे के मौका पर DG PMSA ने ओमान में पाकिस्तान के सफीर HE मिस्टर इमरान अली से मुलाकात की। सफीर ने महफूज बहरी माहौल को यकीनी बनाने और दूसरे दोस्त ममालिक के साथ बाहमी ताउन को बढ़ाने में PMSA की कोशिशों को सराहा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अलविदाई इजलास। काबीना अरकान के अलावा चीफ सेक्रेटरी, IGP और इंतजामी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान के लिए फातह खानी की गई और उनके खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया गया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर सबको मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आला का कहना था, आम इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल यकीनी बनाने पर सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतालिका इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अहम जिम्मेदारी की कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जब हुकूमत संभाली तो सूबे को मुआशी बहरान और अमन अमान के दो अहम चैलेंजेस का सामना था। बेहतरीन टीम वर्क के जरिए इन चैलेंजेस से निपटने में काफी हद तक कामयाब रहे। विफाक के जिम्मे सूबे के बकायाजात के हुसूल के लिए भरपूर आवाज उठाई। कलील मुद्दत में विफाक से 64 अरब रुपए की इजाफी रकम वसूल की गई। इस वक्त सूबाई खजाने में तकरीबन 100 अरब रुपए छोड़कर जा रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद पुलिस को माली वसाइल की फराहमी में पहली तरजीह दी। जम अजला के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देकर काबीना अरकान, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और अवाम ने भरपूर ताउन किया। सूबे की पायदार तरक्की और अवामी खदमत का प्रोग्राम है। सूबे के नौजवानों के लिए 20,000 गूगल स्कॉलरशिप्स हासिल किए गए। आगे बढ़े आपको बताएं कि जहरीले पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने बगैर कोई नई ट्रेनरी नहीं लगेगी। ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाने वालों की फैक्ट्री सील होंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का चमड़े के कारखानों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से इजलास से खिताब। बोले, ट्रेनरीज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मैनेजमेंट एजेंसी का मुकम्मल इख्तियार मालिकान ट्रेनरीज के पास है। ट्रेनरीज मालिकान यकीनी बनाए कि जहरीला पानी किसी ट्रेनरी से बाहर ना आए। ट्रेनरीज मालिकान मैनेजमेंट ने इनफरादी और क्लस्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। ट्रेनरीज मालिकान ने यकीन दहानी करवाई है कि अगले 3 माह में तमाम ट्रेनरीज में ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फाल कर देंगे। लाहौर में ऐवान इकबाल में लैब्स स्कूल के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने खिताब करते हुए कहा, लैब्स स्कूल मयारी तालीम के साथ साथ तुलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहा है। लैब्स स्कूल बच्चों में तालीमी सरगर्मियों के साथ स्किल्स पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहा है। तकरीब में बच्चों ने टैबलो भी पेश किए। हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इवेंट माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हुआ है। ज़बरदस्त लैब्स जैसे कि इसी चीज़ के बारे में जाना जाता है कि इसके इवेंट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इस दफ़ा का भी इवेंट बहुत ही बेहतरीन है। माशाल्लाह से पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड गए हैं, गेस्ट बहुत खुश गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। काफ़ी अच्छा इवेंट था, अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था और अच्छी बात यह है कि बच्चों में ऐसे इवेंट्स जो ना इनकरेज करते हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो बड़ा अच्छा जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया लैब्स वालों ने। बहुत मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। ये आज हमारे स्कूल का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, बच्चों की और पेरेंट्स भी साथ थे और इसमें आपने देखा कि बहुत से अवार्ड्स थे, A ग्रेड, B ग्रेड, इनकरेजमेंट और इसके अलावा रेगुलर स्टूडेंट्स को भी अवार्ड्स मिले हैं, पेरेंट्स के भी अवार्ड्स थे। बच्चों ने प्रोग्राम भी पेश किए हैं और आई थिंक पेरेंट्स ने भी इंजॉय किया और बच्चों ने भी किया। बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलम में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो आगे ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उनको मस्ट आना चाहिए, पेरेंट्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के बच्चों को लेके आना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ में। जी, आज हमें इस फंक्शन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। बच्चों को ऐसी इंकरेजमेंट के लिए जो है फंक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं हर फील्ड में आगे जा सकें, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और इवन कि आप सोशलाइजिंग के लिए बच्चों को जो है आगे लेकर आ सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इवेंट था और मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और लैब्स का जो है स्टाफ वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिंग है और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट है। माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छा फंक्शन कर गया है। Today is prize distribution ceremony and I am very happy because I got my shield A+. Thank you.
एमडी वासा गुफरान अहमद के सरप्राइज दौरे जारी। गुफरान अहमद ने ड्रेन डिसेंटिंग और सोलर सिस्टम की तनसीब की पेशरफ्त का जायजा लिया। डायरेक्टर इलावा इकबाल टाउन हाफिज गुफरान ने एमडी वासा को डिसेंटिंग ऑपरेशन और मुल्तान रोड डिस्पोजल पर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन पर 1 मेगावाट सोलर सिस्टम की तनसीब अमल में लाई जा रही है। मुल्तान रोड डिस्पोजल पर 1 मेगावाट सोलर सिस्टम की तनसीब से सालाना 14 लाख यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी, जिससे तकरीबन 80 मिलियन रुपए सालाना की बचत मुमकिन हो सकेगी। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कैंट ड्रेन, खड़क ड्रेन, इलामा इकबाल टाउन का दौरा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े सालाना करियर फेयर का इनेकाद किया गया। 121 कंपनियों ने 187 स्टॉल्स लगाए। मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स पर तलबा को मुलाजमत और इंटर्नशिप की ऑफर की गई। मुतादिद कंपनियों ने टेस्ट और इंटरव्यूज भी किए। फाइनल ईयर के तलबा को मुलाजमतें, दीगर तलबा को इंटर्नशिप दी जाएंगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हयात ने करियर फेयर के इफ्तिताह किया। यूईटी गुज़श्ता 9 साल से सालाना करियर फेयर का एहतमाम कर रही है। साल 2015 में 20 कंपनियों के 20 स्टॉल्स से मेले का आगाज किया गया है। 2016 में स्टॉल्स की तादाद 65, 2017 में 100, 2019 में 114 हो गई थी। 2020 से 2022 तक 130 से 161 स्टॉल्स तक पहुंच गई। 2023 में 111 इंडस्ट्रीज ने 175 स्टॉल्स लगाए थे। 15,000 से ज्यादा तुलबा और तालबात स्टॉल्स का विजिट कर चुके हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल फने मुसव्वरी के साथ साथ थिएटर ड्रामा की तरक्की के लिए कई दहाइयों से कोशा है। इस रवायत को लेकर चलते हुए इमसाल पंजाब के पहले मुसव्वरी और थिएटर बाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल डॉक्टर सैयद बिलाल हैदर की नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद शहजाद से खुसूसी गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डीजी पुकार डॉक्टर बिलाल हैदर साहब। वो नए आर्टिस्टों के लिए मुसव्वरी का मुकाबला और थिएटर मुकाबला लेके आ रहे हैं, जो पंजाब में पहली दफ़ा हो रहा है। जी सर, क्या है हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा सा बता दें। जी, चूँकि इस अदारे का मकसद जो है वो आर्ट और कल्चर की प्रमोशन है, तो उसमें हमने पहली दफ़ा ये शुरू किया है कि पहला पंजाब मुसव्वरी मुकाबला 2024 उसका इनेकाद हम करने जा रहे हैं और ये 23 फरवरी से शुरू होगा और 9 मार्च 2024 तक ये जारी रहेगा। दूसरा, पैरेलल थिएटर को जो सोशल कॉज के लिए, सोशल चेंज के लिए जो एक ट्रेडिशनल थिएटर होता था, लाइव थिएटर होता था, वो आपने देखा वक्त के साथ साथ नापैद होता गया। हम उस पर तवज्जो नहीं दे सके, उसका हक अदा नहीं कर सकते, उसको सरकारी सरपरस्ती उस तरफ फराहम नहीं कर सकते जिसका वो मुतकाजी था। उस कमी को दूर करने के लिए और उसकी सरपरस्ती करने के लिए हमने पहला पंजाब थिएटर मुकाबला इसका इनेकाद किया है 2024 से ऑनवर्ड। तो ये 2024 इसमें तकरीबन अभी तक 60 के करीब टीमें पूरे पंजाब से हिस्सा ले चुकी हैं, जबकि इससे पहले किसी की थिएटर मुकाबले में 28 से ज़्यादा टीमें कभी भी हिस्सा नहीं लेती। ये पहली दफ़ा है कि उनको एक हौसला अफजाई हुई है, उनको एक रास्ता नज़र आया है, उनको एक उम्मीद नज़र आई है कि थिएटर को प्रमोट करने के लिए पूरे पंजाब से 60 के करीब पहले 3 दिन में टीमें रजिस्टर हो चुकी है, अभी 10 दिन बाकी हैं। सर, विनिंग टीम के लिए कितनी प्राइस मनी रखी है? हमने जो पंजाब लेवल पे जो टीम जीतेगी उसको 5 लाख, दूसरे नंबर पे 3 लाख और तीसरे नंबर पे 2 लाख रुपया उसको हम देंगे। और इस तरह डिवीज़न की सतह पर भी देंगे 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख और फिर जिली सतह। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।